अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज 30 सितंबर है और मंगल का दिन है। गोल्ड प्राइस से रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इंटरनेशनल मार्केट ने और लोकल मार्केट ने हिस्ट्री हाई प्राइस जो है वो लगा दी है आज। और आज के दिन जो मैं 24 कैरेट पीस का रेट आपको लोकल मार्केट का बताऊंगा, जब मार्केट प्रॉपर ऑपरेशनल होगी, यानी वो वक्त होगा 2:30 से 3 बजे करीब का, तो उस टाइम रेट में क्या मैनिपुलेशन होगी वो तो सिचुएशन उस वक्त पता चलेगी। लेकिन अभी जिस कैलकुलेशन से मार्केट स्टार्टअप लेने लगी है वो मैं आपको जो है वो इस वीडियो में बताऊंगा। और दूसरा, इंटरनेशनल मार्केट में ये जो हाइप है और इंटरनेशनल मार्केट में ये जो बहुत ज़्यादा महंगाई की तरफ जाता हुआ ट्रेंड नज़र आ रहा है, उसकी बुनियादी वजह क्या बताई जा रही है। क्या मार्केट वापस आ सकती है या कॉन्टीन्यूटी से ये $4000 पर ट्रॉय आउंस का जो माइलस्टोन एक नया बना दिया गया है उसको अबूर करेगी। तो वीडियो में आगे जाने से पहले गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो चैनल पर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त नजर डालूं तो हिस्ट्री हाई लगा चुका है सोना 3869, यानी $3870 पर ट्रॉय आउंस का रेट जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में चला गया है। आज के दिन डेटाज भी हैं। यूएस सेशन में खास तौर पे मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकती है, यानी शाम 6:30 बजे से लेके और ऑनवर्ड क्लोजिंग तक रेट आपको बहुत ज़्यादा पैनिक मूव में नज़र आ सकता है और अग्रेसिवली ऊपर जाता हुआ ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि कल गुजरे हुए दिन भी क्लोजिंग के करीब जाके मार्केट ने जो है वो बुलिश मोमेंटम बनाया और जो ये मार्केट आपकी 3860 के पैरामीटर में चल रही थी ये 3870 तक गई। फिर उसके बाद फिर $15-20 की रिट्रेसमेंट हुई। तो इस तरह की मूवमेंट जो है वो इसने दी। तो आज भी यूएस सेशन में मार्केट वॉलेटाइल रहने के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं और बताया ये जा रहा है कि मार्केट महंगी ही कैलकुलेट होती हुई नजर आएगी। शायद $3900 पर ट्रॉय आउंस जो है वो आज के दिन ही ये सोना क्रॉस कर जाए। बाकी देखते हैं, ओवरऑल सूरत हाल कह रहती है, लेकिन बेसिक और बुनियादी रीज़न जो गोल्ड के महंगे होने की बताई जा रही है वो है यूएस गवर्नमेंट शटडाउन। इसके हवाले से जो एक थ्रेट है यूएस गवर्नमेंट को और जो इंटरनल उनके इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बेस बनी हुई है उनकी इकोनॉमी को ख़राब करने के लिए, डॉलर को कमज़ोर करने के लिए, जिसकी वजह से बाकी धातों की जो मार्केटें हैं वो इस वक्त ऊपर के रेटों में कैलकुलेट हो रही हैं। लेकिन ये कॉन्टीन्यूटी से तो ये चीज़ नहीं रहेगी। इस चीज़ को जारी बात है काबू पा लिया जाएगा और जैसे ही ये चीज़ें सेटलमेंट में आएंगी तो मार्केट ने रिट्रेसमेंट लेनी है। अब एक और सबसे अहम चीज़ कि ख़रीदने बेचने के हवाले से मैं किसी को नहीं रोकता हूँ कि आप सोना ना ख़रीदें, ना मैं किसी को ये कहता हूँ कि आप गोल्ड बेच दें। इंटरनेशनल मार्केट के थ्रू लोकल मार्केट में जो अफवाहें या जो एनवायरनमेंट बिल्ड किया होता है रेट को लेके और कितने डिफरेंस से ख़रीदारी की जा रही होती है, कितने रेट एक्स्ट्रा लगाकर बेचा जा रहा होता है, वो मेरा बताना बेसिकली आपको मकसद होता है। बिल्कुल आप गोल्ड की बाइंग में आ सकते हैं अगर आपको मुनासिब रेट मिलता है। मैं मिसाल ये दूं कि मेरे एक भाई हैं वो कराची में होते हैं, उन्होंने मुझे अपडेट किया कि सोने का रेट 4,03,000 फ़ी तोला लोकल मार्केट में कैलकुलेट हो रहा था और 4,04,000, 4,05,000, इवन के 4,06,000 फ़ी तोला तक भी बेचा गया। ₹1500 पैकिंग चार्जेस डाल के और इस तरह की चीज़ें की गई। तो जब आपकी कॉस्ट ही एक्यूरेट रेट से 3-4 हज़ार रुपये तोला ऊपर होगी तो आप अपना प्रॉफिट कैसे जनरेट करेंगे? दिस इज़ माई पॉइंट। तो अगर ऐसे लोग ढूंढें, ऐसी शॉप्स ढूंढें जो आपको ओरिजिनल रेट पे थोड़ा सा मार्जिन रख के सोना बेचें ताकि आप अपने प्रॉफिट को अच्छे तरीके से जनरेट कर सको। मार्केट में महंगा होना और सस्ता होना ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं, इसी का नाम ट्रेडिंग है। इस रिस्क फैक्टर को ही हाथ में लेके जो है ना वो ट्रेडर निकलता है अपनी बाइंग सेलिंग करने के लिए। और हर दफ़ा फ़ायदा नहीं होता, हर दफ़ा नुकसान नहीं होता, कभी लेवल्स में होता है, कभी नीचे चली जाती है, कभी प्रॉफिट में आ जाता है। तो इसलिए आप खुले दिल से काम करें, कोई डरने घबराने की ज़रूरत नहीं होती है कि मैं कह रहा हूँ ना ख़रीदो तो आपने नहीं ख़रीदना। बल्कि मैं तो इस तरह कहता भी नहीं कि आप ना ख़रीदें, लेकिन मैं सिर्फ आपको टेक्निकल चीज़ें जो है वो रिकॉल दे देता हूँ कि आपने किन किन पॉइंट्स को सामने रख के अपनी ट्रेड को मैनेज करना है। आपको कम से कम रिस्क फैक्टर का सामना करना पड़ेगा, बस सिर्फ इतनी सी बात है। अब देखते हैं कि गोल्ड की सूरत हाल क्या जा रही है। देखें, इस वक्त जो खालिस सोने 24 कैरेट पीस का रेट है ना वो 4,07,000 फ़ी तोला के ऊपर कैलकुलेट हो रहा है और मार्केट में यही बताया गया कि 4,07,000 फ़ी तोला की पैरामीटर में जो गोल्ड की प्राइस है 24 कैरेट की वो चलेगी। अब देखते हैं कि किस तरफ प्रेशर रहता है। बाइंग का अगर ज़्यादा आता है पहले टाइम में तो फिर ये मजीद 1,000-1,500 तोला ऊपर किया जा सकता है, क्योंकि वो फ़र्क से तो वैसे ही चला रहे हैं, 5,000-6,000-7,000 तोला लेस करके तो वैसे ही चला रहे हैं, तो उस हिसाब से जो है ना रेट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो 4,07,000 फ़ी तोला 24 कैरेट पीस का रेट है। 22 कैरेट सोना 3,73,100 फ़ी तोला पर है। जो 21 कैरेट गोल्ड है वो 3,56,100 फ़ी तोला में है और जो लोकल रिफाइन किया हुआ गोल्ड है वो 4,02,700 फ़ी तोला के ऊपर ट्रेड हो रहा है। सिल्वर आपका अभी सेम ही आया मेरे पास 6,000 और 6,150, यानी खरीद और बेच। बाकी सिल्वर के लिए भी
काफ़ी लोग पूछते हैं, यही कहा जा रहा है जी कि सिल्वर की बाइंग फ़ायदेमंद साबित हो सकती है फॉर द लॉन्ग टर्म। बाकी अब ख़रीदना है नहीं ख़रीदना वो आपके ऊपर है। उसके साथ साथ जो ये आपकी इंटरनेशनल मार्केट है ये $3,900 को भी क्रॉस करती हुई नज़र आ रही है। अब मैंने एक इन्वायरमेंट और सिचुएशन आपके सामने रख दी ना, फैसला आपने लेना है कि आपको ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना, बेचना है या नहीं बेचना। ये जिम्मेदारी लेना या ये फैसला करवाना मेरा काम नहीं है। मैं बिल्कुल भी इस पर्पज़ के लिए वीडियो नहीं बनाता कि मैं सिग्नल दूँ और बाइंग सेलिंग करवाऊँ। मैं आपको रेट की इन्फॉर्मेशन दूंगा, लोकल मार्केट में मैनिपुलेशन किस तरह से हो रही है वो बताऊंगा, और जो प्लस माइनस के पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करूंगा। डिसीजन आपने अपना खुद लेना है, 2-4 लोगों से मशवरा करें, मार्केट में आए, पूछें और फिर फैसला करें। अल्लाह का हुक्म होगा तो आपका फ़ायदा ही होगा, दुनिया की कोई ताकत आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकती है। तो ओवरऑल सिनेरियो देखा जाए तो वो बुलिश है, मार्केट मज़ीद महंगा होने के चांसेस ज़्यादा हैं और इस वक्त बायर सेलर दोनों मार्केट में मौजूद है और बड़े मॉडरेट तरीके से जो है ना वो ट्रेड हो रही है। मैंने अभी तक, मेरे पास जितने भी लोग आए हैं या मैं जो ऑब्जर्व करता हूँ सारा दिन शॉप पे बैठ के, मैंने कोई पैनिक बटन दबा हुआ नहीं देखा। अभी तक सिचुएशन जो है वो इन कंट्रोल ही है, ख़रीदने बेचने दोनों सूरतों के हवाले से। बाकी देखते हैं ओवरऑल क्या सिचुएशन रहती है। मेरा व्हाट्सएप चैनल उसको ज़रूर फॉलो कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उन्हों लब्बो उन्हों कॉपी करो, पेस्ट करो, किसी तरीके से भी आप उसे जो है वो एक्सेस करें ताकि आपको डेली जो आवरली बेसिस पे या जब जब भी रेट चेंज होता है लोकल मार्केट में, जो भी न्यूज़ होती है इंटरनेशनल मार्केट की, मैं उस पर अपडेट करता हूँ, शेयर करता हूँ। और ऐसी खबरें जिससे यूएस गवर्नमेंट के हवाले से, जियोपॉलिटिकल जो दुनिया में रशिया यूक्रेन वॉर और जो भी मामला सारे ये मशरिक़ वस्ता के अंदर जो प्रॉब्लम है उन सबको बेस जिससे मार्केट वॉलेटाइल होती है वो मैं न्यूज़ शेयर करता हूँ, तो आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा ही होगा। तो अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।